राम राम भाई सारा ने। आज की वीडियो किस बारे में है? सभी ने पता है कल ग्रुप डी का मार्क स्कोर कार्ड आ लिया। ग्रुप डी का स्कोर कार्ड आने के बाद एक बात की बहुत चर्चा है, वाकई भाई नॉर्मलाइजेशन हो गया और नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर कट गए। ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर क्यों कटे, इस बात के बारे में मैं इस पूरी वीडियो में बताऊँ किस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है कि अब तक आपने जितनी वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा भाई नॉर्मलाइजेशन में सब बताऊँ भाई नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर बढ़ा है कम भी हो सके। तो उन्होंने बताया भाई है फॉर्मूला के वो, तो मैंने वो भाई पूरी रात कल फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने उसकी स्टडी करके बढ़िया तरिया। तो ये मैं फॉर्मूले का पूरा देसी लैंग्वेज में निचोड़ निकाल कर लेकर आया हूँ। भाई फॉर्मूला है कि वो जो उसमें है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के बारे में आपने बताऊंगा भी क्यों नंबर कटे हैं, किस शिफ्ट के नंबर कटे हैं और किस शिफ्ट के नंबर बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं और क्यों कटे हैं, ठीक है। और इसका कोई समाधान भी हो सके, नंबर दोबारा चेंज भी करवाया जा सके या नहीं करवाया जा सके, ये भी बात बताऊंगा। उसके अलावा जो ग्रुप डी में कुछ समस्याएं आई हैं भाई, जो किसी की कैटेगरी अलग है, किसी की पोस्ट मतलब कि उसमें 5 नंबर मिल रहे हैं, जो ने कटवाए थे उसके नहीं कटे हैं। मैं सारी बात में उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा, तो वह देख लियो इसके बाद, ठीक है। तो पहले सारी वीडियो है नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला है परसेंटाइल मेथड। ये वो परसेंटाइल मेथड है कि नंबर कटे क्यों। तो इस जिक्र आपने पता है भाई, कोई भी पेपर होया वो 4 शिफ्ट में आया था, S1 S2 S3 S4 लगा लिया मैंने भाई, कि पहली शिफ्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, 4 शिफ्ट में पेपर होया है। 4 शिफ्ट में पेपर होया है तो मान लिया किसी बच्चे के पहली शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए 91, अगले क्या आए 91, अगली माए 92, अगली माए 95। तो सबसे पहली बात परसेंटाइल बनाई क्यों करूँ ना, ठीक है। तो परसेंटाइल नो बनाई भाई, जो इसके सामने मैंने लिख दिया ये 100% नंबर है। यह चीज़ बाद में समझिए, फिर समझ में नहीं आओगी। जो मैंने लिख दिया भाई कोई भी रोहन है या और भी बालक हो, शिफ्ट जितने भी हैं, ठीक है, जो परसेंटाइल से और लिख दिया मैंने भी, इसके 99% नंबर आए हैं। शिफ्ट 1 में कोई भी बालक था जिसके 90 नंबर आए हैं, शिफ्ट 2 में उसके भी 90 है, शिफ्ट 3 में उसके भी 90 आए हैं, उसके भी 90 नंबर आए हैं। ये सोचो कि भाई 90 तो 99 क्यों कर बन गया, यह अलग मेथड है, समझियो। पहला जानता सुनो, जो नंबर आपके नॉर्मलाइज स्कोर आओगा वो आओगा एवरेज तक। किस किस का एवरेज, ये 4 का। 4 कौन सी एवरेज, 4 शिफ्ट, पहली शिफ्ट के नंबर का एवरेज, दूसरी शिफ्ट के नंबर का एवरेज, तीसरी शिफ्ट के नंबर का एवरेज, चौथी शिफ्ट के नंबर। इन चारों नंबर ने जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, आपका एवरेज स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये 4 नंबर जोड़कर 4 से डिवाइड करने तो एवरेज स्कोर आ भाई, ये 4 नंबर कहाँ से आए, ये 4 नंबर इस 99% के ऊपर जितने बालक खड़े थे, तो 99% के ऊपर शिफ्ट 1 में जो बालक था उसके 90 नंबर थे, 99% के ऊपर शिफ्ट सेकंड में जो बालक था उसके 90 नंबर थे, 99% के ऊपर शिफ्ट थर्ड में जो बालक था उसके भी 90 थे, और 99% में शिफ्ट 4 के ऊपर जो बालक था उसके भी 90 थे। ये मैंने वो अंदाजा बताया भाई 90 उसका सबके बराबर। एक अलग अलग केस बताऊंगा, अलग अलग भी हो उसका, ठीक है। तो जो 99% में, अब आ जाओ 90% पे। 90% स्कोर पे शिफ्ट 1 में बालक था जो उसके 70 नंबर थे, 90% स्कोर पे ही शिफ्ट 2 में जो बालक था उसके 72 नंबर थे, और 90% स्कोर पे ही शिफ्ट 3 में जो बालक था उसके 70 थे, और 90% स्कोर पे शिफ्ट 4 में जो बालक था उसके 80 नंबर थे। तो इसका मतलब जो एवरेज निकाला जाएगा, जो एवरेज निकाला जाएगा उस परसेंटेज पे खड़े बालक के नंबर, उस परसेंटेज पे जो बालक खड़े हैं उनके नंबर कितने हैं, ठीक है। तो इनके नंबर इतने हैं, तो इस परसेंटेज पे जब 99% पे इतने नंबर है तो इनका एवरेज हो गया यो। तो इसमें रोहन के साथ में जितने बालक होंगे उन सबके नंबर आए हैं 90, ठीक है। बढ़े क्यों घटे क्यों, जो सबके नंबर बराबर होते तो एवरेज सेम आता, मगर क्यों होया, शिफ्ट 1 के नंबर थे 70, शिफ्ट 2 में नंबर थे 72, शिफ्ट 3 में नंबर थे 70, और शिफ्ट 4 में नंबर थे 80। ये चारों शिफ्टा के जो नंबर है नी, इनकी परसेंटेज इतनी 90% आ थी। तो 90% के हिसाब से इन जो चारों नंबर का एवरेज निकाला हुआ आया 73।
समझ गए। तो जो शिफ्ट 4 के नंबर कम हुए हैं, मैं क्यों कम हुए हैं, क्योंकि जो शिफ्ट 1, 2 और 3 था वह कम नंबर वाले बच्चे भी 90% पे खड़े थे, ठीक है। और शिफ्ट 4 वाले बच्चे की हैं ज्यादा नंबर लेने के बाद भी 90% पे पहुंचे, ठीक है। तो इसकी वजह से देख, इसकी ज्यादा नंबर हैं और इनकी कम नंबर हैं। ज्यादा नंबर वाले का जब कम नंबर के साथ करोगे तो एवरेज आ गया 73, तो 73 एवरेज आ गया, तो इसके तो 7 नंबर कम हो गए, इसके 3 बढ़ गए, इसका 1 बढ़ गया और इसका 3 बढ़ गए। ये क्यों बढ़े हैं, तो जब कम नंबर वाला का एवरेज, मतलब कि एवरेज आकर उनके बीच का, तो जब इनके बीच का निकलेगा तो वह वैल्यू तो बीच ही में आओगी, तो इसके जो बड़ा है उससे तो कम का होगी और जो छोटे हैं उनसे बढ़ का होगी। तो जो बच्चे 4th शिफ्ट में थे उनके 80 नंबर थे और 80 नंबर होने की वजह से उनका एवरेज कम का आया है और इनका एवरेज बढ़ का आया है। किसी का 1 बढ़ गया, किसी के 3 बढ़ गए और किसी के 5-6 नंबर घट गए, ठीक है। अब ये एवरेज इन्हों घट का आया है। दूसरी बात, अब एवरेज निकालेंगे, ऐसा भी ये परसेंटाइल के ऊपर निकाल लिया, मेन बात यह है परसेंटाइल कैसे आया, ठीक है। भाई ये 70 वाला भी 90% पे कैसे पहुंचा और ये 80 वाला भी 90% पे कैसे पहुंचा। तो परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है, कैसे निकालेंगे परसेंटेज, उन्होंने बताया भाई आप प्लस कमजोर बटे में टोटल, जो कि है आप प्लस कमजोर बटे में टोटल। भाई मान लिया 100 बच्चे ने पेपर दिया, 100 में तो 20 बच्चे के नंबर आए 95, 5 के नंबर आ गए 90, ठीक है, और 75 बच्चों के नंबर आ गए 90 से कम। तो जो पहले वाले बच्चे हैं नी, इन सब की एक परसेंटेज होगी, इन सब की एक होगी और इन सब की एक होगी। इन वाला की परसेंटेज क्या होगी, 20 बच्चे थे टोटल और 95 नंबर के बराबर कितने बच्चे हैं 20, और बटे में इससे कम वाले ना, प्लस में इससे कम वाले कितने हैं 5 और 75। मतलब कि जिस लेवल पर आप हो उसके बराबर और उससे कम, जिस लेवल पर आप हो उससे बराबर और उससे कम। तो 20 के 20 मतलब कि 95 नंबर पर कौन कौन है, 95 नंबर पर 20 तो ये बालक है, और 95 से कम कौन है, ये भी 95 से कम है, ये भी 95 से कम है। तो 20 + 5 + 75 करोगे तो टोटल, और बट्टे में टोटल बच्चे कितने हैं 100 और गुणा में 100, इन्हें काटोगे तो इसके नंबर बनेंगे 100। तो पहले वाले बच्चे के परसेंटेज कितने आए हैं 100। पहले जो 20 बच्चे हैं 100 बच्चों के नंबर पर 100% है, ठीक है। अगले पाओ अब इसका निकालना मैंने 5, अगले वाले जो जिसके 90 नंबर आए हैं, 90 नंबर पर 5 बच्चे खड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा, जितने नंबर पर मैं खड़े हैं 5 बच्चे खड़े हैं ना, तो 5 प्लस में उनसे कमजोर कितने हैं, देखिए तो बराबर हैं सारे इसके, तो बराबर कितने और उनसे कमजोर कितने बच गए 75 बच्चे, और बट्टे में टोटल बच्चे कितने थे 100 थे, और गुणा में 100 कितना हुआ 80%। तो इस बच्चे के नंबर कितने बने हैं 80%, ठीक है। और इनके नंबर 75 से कम कितने बनेंगे, तो जिसके 90 मान ली इस पर 75 से कम है तो 75 या इससे कमजोर बटे में 100 करेंगे और गुणा में 100 करेंगे तो 75% आएगा इसका, ठीक है। इससे और भी मान ली इस तरीके से लेकर जाऊंगा तो मैं उसमें अलग नंबर आएगा। लाइट बंद होगी, चलो भाई ठीक दिखाई दे रहा है, लाइट तो बंद हो गई है फिर ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, ठीक है। ये देखो ये समझ में आ गया, तो परसेंटेज निकलेगी नू, परसेंटेज में क्या देखना है, आप और आपके बराबर प्लस में आपसे कमजोर और बट्टे में टोटल जितना पेपर दिया था गुणा में 100, तो 9 परसेंटेज निकल कर आई। तो सभी बच्चा की परसेंटेज निकाली के भाई मान ली किसी के 95 नंबर थे तो 95 नंबर पर 20 बच्चे खड़े थे, तो 20 और बटे में ये 20 भी जोड़ो और नीचे इससे कमजोर कितने हैं मैं भी जोड़ो, और जब इसका परसेंटेज निकालूंगा तो ये भी जोड़ो और इससे कमजोर कितने हैं तो मैं भी जोड़ो। तो इस प्रकार से ना परसेंटेज निकाली और परसेंटेज लगा कर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए,
ठीक है। तो ई भी आप परसेंटेज निकाला जाता है, शिफ्ट 1 की परसेंटेज अलग, शिफ्ट 2 की अलग, शिफ्ट 3 की अलग, शिफ्ट 4 की अलग। इवन में जो बराबर परसेंटेज वाले थे वो बराबर में रखे गए, तो ये परसेंटेज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं। नंबर तक कोई मतलब नहीं रहा। अब किस पे आ गई वैल्यू? परसेंटेज पे। 100% वाले बच्चे यहाँ थे, 99 वाले में थे, 80 वाले में थे, उससे कम वाले में थे। तो इसका मतलब कोई 100% पे जो है वो शिफ्ट 1 में 91 वाला भी 100% पे है, और शिफ्ट 4 में 95 वाला भी 100% पे है। 99% पे एक नो भी उसके भी बराबर भी उसके 80.75 मान ले कुछ ऐसा होगा। ये परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ आप, फॉर्मूला लगाने के बाद मान ली कुछ वैल्यू नहीं कटे, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में 80.75% मतलब कि 80.75% वैल्यू है कोई परसेंटाइल में, उस पर जो शिफ्ट 1 वाला बच्चे 60 नंबर वाला है, शिफ्ट 3 वाला 62 नंबर वाला है, और शिफ्ट 4 वाला 75 नंबर वाला है। जो शिफ्ट सेकंड में कोई भी बच्चा ना हो, शिफ्ट सेकंड में कोई भी बच्चा ना हो जिसके 80.75 नंबर हैं, तो क्या रहेगा? तो उनको है जब शिफ्ट सेकंड में कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके 80.75% हैं, तो इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे फिर? तो उनको है इसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ेगा x, और उस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला क्या है भाई? इस जो x लिखा है वो इन दोनों के बीच में नंबर होना था, तो ये कैसे निकाले जाओगा इन दोनों के बीच वाला नंबर? इस छोटे वाले नंबर में कुछ प्लस करना पड़ेगा, इस तरह जो इससे कम नीचे वाला नंबर था उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इस तरह जो नीचे वाला नंबर था उसमें प्लस करना पड़ेगा, ये चीज या क्या प्लस करनी पड़ेगी, या प्लस करनी पड़ेगी इनका गैप कितना है, इनका गैप कितना है 70 में तो 60 घटा दिया, और जो इनका गैप है वो परसेंटेज के हिसाब से कितना है, तो परसेंटेज के हिसाब से है 90 में से 80 घटा दिया, 90 में से 80 घटा दिया। तो नंबर का गैप परसेंटेज के हिसाब से कितना है पर परसेंट, और यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़िया है, इस 80 से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़िया है, तो 0.75 बढ़िया है, तो वो 80.75 माइनस यू करते हैं, ठीक है। तो नंबर का गैप बटे में परसेंटेज का गैप, और परसेंटेज कितनी बढ़ानी है, कितनी बढ़ाओगे? 80.75 से बाद 80 है तो 0.75 बढ़ानी है, तो इसमें तो घटा कर 0.75 तक गुणा कर दें, तो इतने नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो जो HSSC ने फॉर्मूला दिया है या NTA ने जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले में जो एक्स वाली वैल्यू निकालना है, या तो बीच में किसी पॉइंट पे जो किसी शिफ्ट में उस परसेंटाइल पर कोई बच्चा ना हो, तो वहाँ का एवरेज निकालने के लिए कौन सा नंबर ऐड करेंगे वो निकालने का फॉर्मूला है। इस बात का परसेंटेज पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट जो जिस बात का पड़ा है वो देखो, ये परसेंटेज घटी बढ़ी है। नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट जिस बात का पड़ा हुआ कि है कम नंबर होने के बाद भी परसेंटेज ज़्यादा आगे, किसके? शिफ्ट 1 वालों के। नॉर्मलाइजेशन पर जो असर पड़ा वो क्यों है भाई? शिफ्ट 1 वालों के कम नंबर हैं फिर भी परसेंटेज के आगे ज़्यादा, और शिफ्ट 4 वालों के ज़्यादा नंबर है फिर भी परसेंटेज कम आगे। तो इस बात तक इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ा है, ठीक है। क्योंकि इस बच्चे का एवरेज इनके साथ निकाल लिया। एक मिनट चेक कर लो भाई, ठीक है। ये देखो इस बच्चे का एवरेज जो 80 वाला बच्चा है इसका एवरेज इनके साथ निकला। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर होने के बाद भी इसकी परसेंटेज कम आई है। जो इसकी परसेंटेज ज़्यादा आती तो इसका एवरेज इनके साथ निकलता और इसके नंबर बढ़-आते, ठीक है। और इसकी जो कम नंबर होने के बाद भी इसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है, कम नंबर होने के बाद भी इसकी परसेंटेज क्या आई है, और इसकी परसेंटेज पे खड़ा है दूसरा बालक जो इसके कम नंबर ने इसकी एवरेज को कम कर दिया, ठीक है। तो ये कम नंबर होने के बाद भी ज़्यादा परसेंटेज ले गया और इसने दूसरे बच्चे की एवरेज को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसके ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी कम परसेंटेज बनी, तो ये इन कमज़ोर वाले मतलब कि इन जो ये नंबर हैं इन बच्चों के साथ खड़ा हो गया, तो इसके साथ एवरेज निकाली तो इसके नंबर कम बन गए, ठीक है।
यो कम ज़्यादा परसेंटेज का क्या चक्कर है, कम नंबर के बाद भी ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा नंबर के बाद भी कम परसेंटेज, यो क्या चक्कर है। देखो यह बात तो समझ गए भाई, जब कम नंबर वालों की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ठीक है, तो मैं दूसरे बच्चे का एवरेज को गिरा देंगे, दूसरे बच्चे के एवरेज को गिरा देंगे। तो कम नंबर वाले की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो दूसरे बच्चे की एवरेज ने गिरा देंगे, ठीक है। यो परसेंटेज ज़्यादा कम करके चक्कर है। देखो परसेंटेज आओगी इस चीज़ तक, एक तो परसेंटेज जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो जब नीचे वाली चीज़ बढ़ती है तो सामने वाली चीज़ कम हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो परसेंटेज कम होगी। तो मैंने सोचा भाई कदे शिफ्ट का खेल हो, शिफ्ट 1 में 2 में 3 में 4 में देखें बच्चे, कदे शिफ्ट 4 में ज़्यादा बच्चे बैठे हों और ज़्यादा बच्चे बैठने की वजह से उनकी परसेंटेज गिर गई हो, तो फिर मैंने उसमें देखा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बच्चों का। शिफ्ट 1 में 2 में 3 में बैठने वाले बच्चे देख लिए मैंने, उसमें लगभग बराबर बच्चे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस टोटल बढ़ने की वजह से फर्क नहीं पड़ा भाई, टोटल बच्चे बढ़ गए और परसेंटेज गिर गई हो, क्योंकि मैं 1 लाख समथिंग बच्चे थे हर एक शिफ्ट में, इतने बराबर बैठ रहे हैं 1,16,000 के समथिंग, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है ऊपर वाली चीज़ से, ऊपर वाली चीज़ बढ़ेगी तो यह सामने वाली चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। और ऊपर वाली चीज़ बढ़ेगी तो सामने वाली चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये देखो ऊपर वाली चीज़ बढ़ने का मतलब क्या है, या तो आपके बराबर नंबर वाले या आपसे कमजोर बच्चे जब बढ़ेंगे तो परसेंटेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखो कमजोर बच्चे कब बढ़ेंगे, मतलब कि आपसे कम नंबर वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, आपसे कम नंबर वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा जब होगी जब पेपर मुश्किल होगा, ठीक है। आपसे कम नंबर पर जो मतलब कि देखो पेपर देने गए, एक तो मान ले भाई कमजोर बच्चा है और एक एवरेज बच्चा है और एक भाई थोड़ा तेज बच्चा स्मार्ट है लगा लो, ठीक है। तो क्यों यार जो एवरेज था नी, ये 4 शिफ्ट चौथी शिफ्ट में पेपर देने गया तो 3 शिफ्टा का पेपर देख कर टॉप पर पहुंच गया, 3 शिफ्टा का पेपर देख कर क्या हो गया, टॉप पर पहुंच गया, ठीक है। चलो पहले ये समझो भाई जो ये बढ़े क्यों करिए, परसेंटेज कब बढ़ेगी, जो इनकी परसेंटेज कम नंबर वाले की परसेंटेज बढ़ कर आई है या क्यों आई है। तो कम नंबर वाले की परसेंटेज बढ़ कर क्यों आई है, क्योंकि कमजोर बच्चे बढ़े हैं। देखो शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में नए नए बच्चे थे, पहली बार ग्रुप डी का पेपर दिया था, उन्हें पता है कौन था शिफ्ट फर्स्ट वाले ने, भाई पेपर में लिखना कि है वो हमारा सीट को ऊपर जाओगी क्या चीज़ है कि ना है ना, पेपर देखा था किसी ने मान का होगा, ठीक है। उसमें जो है कमजोर बच्चे हैं नहीं, इंटेलिजेंट बच्चा तो वहां पे भी निकल गया, ये वाले बच्चे गणे कम नंबर ले गए, इन पर नंबर नहीं लिए गए, इंटेलिजेंट बच्चे ने तो वहां पे भी नंबर निकाल लिए मगर इन पर नंबर नहीं लिए गए, तो इनकी संख्या बढ़ गई, इनकी संख्या बढ़ गई शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में कमजोर बच्चों की संख्या बढ़ गई। तो जब कमजोर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी बात तो इसलिए इनके कम नंबर आने के बाद भी परसेंटेज बढ़ कर आई है, ठीक है, क्योंकि इनकी शिफ्ट में जो कमजोर बच्चे थे वो बढ़ गए। उसके बाद इनकी परसेंटेज कम क्यों आई, परसेंटेज कम आने का चांस क्या है, तो परसेंटेज कम नो आई है क्योंकि यह चीज कम हुई है। किसके केस में कम हुई है, शिफ्ट 4 के केस में कम हुई है। इसके ज़्यादा नंबर लेने के बाद भी परसेंटेज न्यू कम आई है क्योंकि इसमें कमजोर बच्चे की संख्या कम हुई है। क्यों कम हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिन पेपर देख कर जोड़ से बच्चा ने मैथ्स रीजनिंग नहीं याद था, उन्हें भी उसके हिसाब से फॉर्मूला से देख कर अंदाजा लगा लिया भाई 9 हो जाएगा सम, ठीक है। तो 3-4 दिन में पेपर में तो लिखड़े पाछे, मतलब कि एक रात में भी बच्चा तेरी तैयारी कर रहा है, उसमें तो निकड़े पाछे है। जो ये कमजोर बच्चे थे एवरेज पे पहुंच गए, एवरेज वाले थोड़े से टॉपर पे पहुंच गए, ठीक है। तो इस वजह से इनकी संख्या ये थोड़े टॉपर पहुंच गए, तो कमजोर बच्चों की संख्या कम होगी, कमजोर बच्चों की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एवरेज पे पहुंच गए। जब इनकी संख्या कम होगी तो परसेंटेज भी क्या होगी, कम होगी। और दूसरी बात ये हम लोग कहोगे भाई फिर तो इंटेलिजेंट वाले भी पढ़ सके थे, 60 नंबर तक 80 पे पहुंचाना आसान है और 80 से 85 पहुंचाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सब न बच्चे ने नहीं आंदे। उसमें जो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं आया था
वो थोड़ा थोड़ा पढ़कर 10-10, 20-20 नंबर का जंप मारा उसने। मगर इंटेलिजेंट बच्चा जिसने सब कुछ आया था वो 10-20 नंबर का उसके उसके आने पर लास्ट थे, वो और 10 का जंप मार कर 90 थोड़ी ले इसका है, क्योंकि जो से 80 आने थे मैं तो उन्हें पता ही थे कि आने थे। तो के प्राइवेट से बच्चा शिफ्ट 4 में बैठा हो, शिफ्ट 1 में बैठता तो वो फिर भी 80 ले लेंदा, समझ गए। और शिफ्ट 4 में बैठने वाला बच्चा शिफ्ट 2nd-3rd में बैठता तो भी 80 ले लेंदा, नो भी उसका है। तो इसलिए इस बात का अनुमान लगाना गलत, मतलब कि गलत है भाई। ये शिफ्ट 4 में है, जिसके 80 नंबर आए हैं उसके 7 नंबर कम कर दो, 5 नंबर कम कर दो, तो यह बात गलत है भाई। 5-5, 6-6 नंबर इनके तो एक-एक, 2-2 बढ़ाए हैं, इनके इतने इतने नंबर कम कर दिए। जब इतने इतने नंबर कम करे तो शिफ्ट 4 वाले ने तो परेशानी हुई है, ठीक है। चलो फिर बात इसमें भी देखी जाओगे भाई, शिफ्ट 4 में जल बच्चे ज़्यादा थे। एक दूसरा एक बात और उसका है, तो इसमें भीड़ ज़्यादा होगी। शिफ्ट में क्या होया, शिफ्ट में जो मान ले 72 नंबर है नहीं, 72 नंबर पर भीड़ एकदम ज़्यादा होगी, गणे गणे बच्चे के नंबर 72 आ गए, तो उसकी वजह से यहाँ 72 वाले बच्चे क्यों है ज़्यादा नंबर लेने के बाद कम परसेंटेज पे चले गए और उनका कम के साथ एवरेज निकाला तो और भी कम आया, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, इन्हें इनके नंबर कम करें, इसकी बजाय जो इनके नंबर बढ़ा देनी, जब बच्चा ने इतना दुख नहीं हुआ है, क्योंकि जितने नंबर बच्चा अपने टेस्ट में लेकर आया है उसके उतने नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे आगे बढ़ा दे, किसी दूसरे आगे बढ़ा होगा जब कोई दिक्कत नहीं होती, जब खुद के कम करेगा जब दिक्कत होगी, ठीक है। तो किसी बच्चे के नंबर कम करने की बजाय जो ये इन तक रेंज दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता। शिफ्ट 1, 2, 3 तय 1-2-2-3-3 नंबर की ग्रेज दे देंगे, जब 5-5 नंबर की भी ग्रेज दे देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर किसी के नंबर घटाए, बेशक लिस्ट में नाम ना हो बच्चों का, मगर नंबर घटाए हैं तो इस बात का बच्चे हर्ट हुए हैं, ठीक है। चलो तो इस बात का तो आपका ध्यान रखा तो ठीक है भाई, ना तो बाकी ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, ये परसेंटाइल मेथड था, ये ना परसेंटाइल निकाला है, ये बात थी। कुछ फॉर्मूले में फिर भी ना समझ में आया तो पूछ लियो, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।